नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं सोनू भारती। स्पर्श कुष्ठ अभियान 2025 चलाया जा रहा है। अभी हम बलरामपुर हॉस्पिटल में हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े जो उच्च अधिकारी हमारे साथ में है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का अभियान चलाया जाएगा, कैसे मरीजों को इसमें सहूलियत मिलेगी, उस पर हम बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। किस तरीके का कार्यक्रम आप चला रही हैं, ये जो कुष्ठ अभियान जो है? कुष्ठ स्पर्श जागरूकता अभियान ये जागरूकता पैदा करने के लिए है। उन लोगों के लिए जो कुष्ठ से ग्रसित हैं, जिन्हें समाज बहिष्कृत कर देता है सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुष्ठ हो गया है, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव की नीति ना अपनाई जाए, इस हेतु हम लोग ये अभियान चला रहे हैं जी। और ये एक पखवाड़ा होता है जो कि 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि से शुरू होता है और ये 13 फरवरी तक चलता है। अच्छा। इसमें मरीजों के लिए जो जिन लोगों अभी जो इससे ग्रसित हैं उनके लिए कोई अवेयरनेस या कुछ इस तरीके की चीजें आपके द्वारा मैसेज दिया जाएगा? इसमें हम लोग विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि रेडियो, टीवी और समाचार पत्र और रैली निकाल के या नुक्कड़ नाटक करके हम समाज को अवेयर करते हैं कि कुष्ठ के मरीज के साथ भेदभाव ना करें। कुष्ठ के मरीज के हम लोग सिम्टम्स बताते हैं कि कब हम सस्पेक्ट करें कि ये मरीज कुष्ठ से ग्रसित हो सकता है। यदि ऐसा कोई मरीज आपको दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, तो उसे तुरंत संदर्भित किया जाए किसी भी जिला चिकित्सालय में या कोई भी पीएचसी, सीएचसी, हर जगह हमारे सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ की इलाज की, डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे ही मरीज हमारे यहाँ हमको संदर्भित किया जाता है, हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी पता चल जाए कुष्ठ के मरीज के बारे में, तो हम डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। कुष्ठ जनित जो विकलांगता है उससे बचाव संभव है। तो जो भी भेदभाव की नीति है वो इसलिए है कि हमने कुष्ठ का बड़ा विकृत रूप देखा है समाज में, तो इसीलिए लोग कुष्ठ के मरीजों को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें डिसोन कर देते हैं। तो ये चीज सही नहीं है। कुष्ठ कोई ऐसी खराब बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी जैसे कि जो नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसी की तरीके से कोई ऐसी बीमारी नहीं है। संक्रामक बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज हो। इसका 100% इलाज संभव है, बस बशर्ते पेशेंट हमारे पास सरकारी तंत्र में आ जाए। जी। सर, जो कुष्ठ के रोगी होते हैं, शुरुआती सिम्टम्स उनकी कैसे पहचान की जाए और कैसे उनको बचाव रखा जाए? शुरुआत देखिए, जो कुष्ठ रोग है वो नसों का रोग है और ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो सांस की नलिका से, रेस्पिरेटरी सिस्टम रूट से जो है वो आमतौर पे जो है शरीर में आ जाता है। कभी कभार वो टूटी हुई खाल से भी आ सकता है, लेकिन आमतौर से वो रेस्पिरेटरी रूट से ही आता है और उसके बाद वो नसों को इन्वॉल्व करता है, जहां पर नसों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से सुन्नता आती है। शरीर में छोटे छोटे हिस्सों में, खाल में सुन्न हो जाते हैं और नसें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, जिससे कि उनके जो मांसपेशियां जो नसों से जुड़ी होती है वो मांसपेशियां काम नहीं करती हैं और फालिज मार जाता है। तो जो डिसेबिलिटी हो जाती है और डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो इसका बहुत ही वृहद रूप है। लेकिन शुरुआत में सुन्न है और अगर दाग है कि जिसमें खाल का रंग जो है कम हो गया है, तो वो कुष्ठ रोग के अर्ली सिम्टम्स हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जनता बहुत भ्रमित हो जाती है, सफेद दाग को भी कुष्ठ रोग समझती है। जो सफेद दाग है वो दूधिया सफेद होता है। कुष्ठ रोग में कभी भी दूधिया सफेद दाग नहीं आता है। इसमें खाल का रंग जो नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा सा ही हल्का होता है। ये इसके अर्ली सिम्टम्स है। दूसरी चीज ये है कि जो अभी मैडम बात कर रही थी कि अगर हमने अर्ली सिम्टम्स पे पकड़ लिया और उनका संपूर्ण इलाज कर दिया, कुष्ठ का इलाज संभव है, तो फिर वो डिफॉर्मिटी तक मरीज नहीं जाता है। और अगर डिफॉर्मिटी तक मरीज जा रहा है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उस इलाके में जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो चल रहा है, तो वो हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन कट करना बहुत जरूरी है, तभी कुष्ठ रोग जो है वो हमारे देश से जो है समाप्त होगा। और आज जो हम 30 जनवरी को कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं, ये हम महात्मा गांधी जी की वजह से मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम था उनका वार्धा में, उस पीरियड में 1940-1930 के पीरियड में कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था और जो भी मरीज होते थे वो सब डिफॉर्मिटी की तरफ चले आते थे और लोग उन्हें डिसओन कर देते थे, अपने घरों से निकाल देते थे, गांव के बाहर वो रहते थे। उस पीरियड में
एक संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, स्कॉलर थे, परचौरी शास्त्री जी। उनको उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया था। इनको वो अपने वार्धा के आश्रम में ले आए थे और वार्धा के आश्रम में भी उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि आप कुष्ठ रोगी को क्यों ले आए। उस विरोध के बावजूद गांधी जी ने उन्हें उस आश्रम में रखा था और उनकी सेवा वो खुद करते थे। उनके जख्मों को वो खुद जो है ड्रेसिंग करते थे और उनको खाना वो खुद खिलाते थे। और ये एक बहुत ही आइकॉनिक फोटोग्राफ है जो गांधी जी की, जिसमें वो परचूरी शास्त्री जी के जख्मों पे जो है मरहम लगा रहे हैं। और इस फोटोग्राफ को इस देश के, भारत देश के में एक डाक टिकट भी जारी हुआ जिसपे स्लोगन लिखा हुआ था, लेप्रोसी इज क्यूरेबल। धन्यवाद सर। हमारे साथ में भी बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम चालू हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली लेप्रोसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, लेप्रोसी इरेडिकेशन भारत सरकार का, जिसके लिए भारत सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है। हम सब लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और लेप्रोसी के केसेस आजकल बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हमें भारत को लेप्रोसी मुक्त बनाना है। लोगों में ये भ्रांति है कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता, जबकि कुष्ठ रोग 100% क्योरेबल है। अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो 100% क्योरेबल है और कोई डिफॉर्मिटी वगैरह भी नहीं बनती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, स्पर्श कुष्ठ अभियान 2025, अभी जो हमारे डॉक्टर्स ने बताया है, उनका कहना है कि अगर शुरुआती दौर में अगर इन चीज़ों के जो लक्षण होते हैं कुष्ठ रोग के, अगर वो पहचान लिए जाए और समय से उसका सही इलाज हो जाए तो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दूसरी वही बात एक ये भी निकल के आई है कि जो कुष्ठ रोगी है उनसे भेदभाव ना करें। समाज में उनके संग लोग भेदभाव करते हैं, उनके घर के ही लोग उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका जो जीवन होता है वो और कठिनाई भरा हो जाता है। जबकि उनको एक अच्छी देखभाल की जरूरत है और साथ साथ में समय से इलाज की जरूरत है। आप इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे प्राइम भारत न्यूज के साथ में। धन्यवाद।